हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू आर एन एजुकेशन फाउंडेशन, जहाँ पे चल रहा है क्लास 10th मैथमेटिक्स 2 का कंप्लीट लेक्चर सीरीज़। आज के लेक्चर में हम क्या करने वाले हैं? आज के लेक्चर में हम सर्कल स्टार्ट करने वाले हैं। लास्ट लेक्चर में हमने सिमिलैरिटी चैप्टर का वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट थियरम ऑफ एंगल बाइसेक्टर ख़त्म कर दिया था। आप लोगों का डिमांड था कि मैं सर्कल चैप्टर स्टार्ट करूं, तो मैं लेके आया हूं आपके लिए सर्कल चैप्टर। एकदम बेसिक से हम स्टार्ट करेंगे सर्कल चैप्टर को, एकदम ज़ीरो से स्टार्ट करेंगे। जो भी बेसिक हमें लगने वाला है चैप्टर में वो हम करेंगे। क्या होगा? सिमिलैरिटी एंड चैप्टर मेरा सर्कल, ये दोनों चैप्टर क्या होगा? दोनों चैप्टर पैरेलल रन होंगे। जिन भी स्टूडेंट को सर्कल देखना है, जिन्होंने भी पहला चैप्टर एंड सेकंड चैप्टर अच्छे से कर लिया है, वो थर्ड चैप्टर सर्कल मेरा देख सकते हैं। एंड जो भी स्टूडेंट अभी तक पढ़ाई नहीं चालू किए हैं बोर्ड के लिए, वो क्या करेंगे? मेरे साथ सिमिलैरिटी में बने रहेंगे एंड वो सर्कल भी देख सकते हैं। वो पैरेलली दोनों क्या करेंगे? दोनों चैप्टर मेरे साथ करेंगे। एंड जो भी स्टूडेंट कर लिए वो मेरे साथ सर्कल में सीधा ज्वाइन हो सकते हैं। तो स्टार्ट करेंगे एकदम बेसिक से। क्लास 9th में भी आपका चैप्टर था सर्कल, जहाँ पे आपने पढ़ लिया था सर्कल क्या होता है, सेंटर क्या होता है, रेडियस क्या होता है, डायामीटर क्या होता है, कॉर्ड क्या होता है। बट अगर आपको याद नहीं है तो हम क्या करेंगे? एकदम बेसिक से चालू करेंगे। हम सबका डेफिनेशन देखते हुए आगे चलेंगे। तो पहला, सर्कल में सबसे जो पहला पॉइंट आता है वो क्या आता है? सेंटर। सेंटर एक ऐसा पॉइंट होता है जहाँ से मैं एक लाइन को अगर ड्रॉ करूँ, एक सेगमेंट को अगर मैं ड्रॉ करूँ किसकी तरफ? सर्कल के ऊपर, तो लेंथ क्या बनेगी? इक्वल बनती है। उसी को हम क्या बोलते हैं? रेडियस। रेडियस का अगर आप डेफिनेशन देखोगे, तो क्या दिख रहा है? दी सेगमेंट फ्रॉम दी सेंटर ऑफ दी सर्कल। मतलब सर्कल के सेंटर से आप क्या करो? सेगमेंट ड्रॉ करो। सेगमेंट ड्रॉ करो किधर पे? टू एनी पॉइंट ऑन दी सर्कल। किसी भी सर्कल पे किसी भी पॉइंट पे ड्रॉ करो। ओ से आप क्या करो? सर्कल पे किसी भी पॉइंट पे आप क्या ड्रॉ करो? एक सेगमेंट ड्रॉ करो। एंड जो सेगमेंट बनेगा आपका, जैसे कि ओ पॉइंट से मैंने ए पे मैंने एक सेगमेंट ड्रॉ किया, ओ से मैंने बी पे एक सेगमेंट ड्रॉ किया, तो सेगमेंट ओ ए मिला एंड सेगमेंट ओ बी मिला। ये क्या कहलाएंगे? मेरे रेडियस कहलाएंगे। तो यहाँ पे अगर मैं बात करूँ तो मुझे यहाँ पे क्या दिख रहा है? सेगमेंट ओ ए। सेगमेंट ओ ए सेंटर ऑफ दी सर्कल से कहाँ तक है? सर्कल के ऊपर तक। सेगमेंट ओ ए एंड सेगमेंट ओ बी, ये दोनों क्या रहेंगे? मेरे रेडियस। सेगमेंट ओ ए एंड सेगमेंट ओ बी आर रेडियस। तो रेडियस क्या रहता है मेरा? द सेगमेंट फ्रॉम द सेंटर ऑफ द सर्कल टू एनी पॉइंट ऑफ द सर्कल। उसी तरीके से हमारा दूसरा डेफिनेशन स्टार्ट होता है। दूसरा डेफिनेशन है हमारा डायामीटर। डायामीटर का हम डेफिनेशन देख लेते हैं। डायामीटर का डेफिनेशन बोलता क्या है? डायामीटर इज अ सेगमेंट। डायामीटर अगेन एक सेगमेंट है विच इज पासिंग थ्रू। कहाँ से पास होता है? थ्रू दी सेंटर ऑफ दी सर्कल। एक ऐसा सेगमेंट जो कहाँ से पास होता है? सेंटर ऑफ दी सर्कल से। एंड हुज एंड पॉइंट्स, जिसके एंड पॉइंट्स कहाँ पे लाई करते? आर लाइज ऑन दी सेंटर ऑफ दी सर्कल। मतलब एक सर्कल है, एक सेगमेंट है जो कहाँ से पास हो रहा है? सेंटर ऑफ द सर्कल से पास हो रहा है। एंड उसके जो एंड पॉइंट है वो कहाँ पे लाई करेंगे? सर्कल के ऊपर ही लाई करेंगे। तो ई और एफ सेगमेंट की अगर मैं बात करूँ तो वो कहाँ से पास हो रहा है? सेंटर ऑफ द सर्कल से पास हो रहा है। एंड उसके जो एंड पॉइंट है, जैसे कि यहाँ पे ई है और एफ है, वो दोनों कहाँ पे लाई कर रहे हैं? वो लाई कर रहे हैं मेरे सर्कल के ऊपर। एक और एग्जांपल आपको दिख रहा होगा या इस सर्कल के अंदर, वो है सी डी। सी डी सेंटर से पास हो रहा है एंड उसके जो एंड पॉइंट है वो कहाँ पे लाई कर रहे हैं? सर्कल के ऊपर लाई कर रहे हैं। तो यहाँ पे मुझे क्या पता चलता है कि जो मेरा सेगमेंट सी डी है, सेगमेंट सी डी एंड सेगमेंट ई एफ, ये दोनों मेरे क्या रहेंगे? ये दोनों मेरे डायामीटर रहेंगे। सेगमेंट ई एफ आर डायामीटर। एंड आपको एक रिलेशन याद रखना है। क्या है वो रिलेशन? इंपॉर्टेंट है। डायामीटर की जो भी वैल्यू रहेगी, डायामीटर की जो भी वैल्यू रहेगी वो क्या रहेगी? 2 टाइम रेडियस रहेगी। या फिर मैं यहाँ से क्या बोल सकता हूँ? जो मेरा रेडियस रहेगा, जो मेरा रेडियस रहेगा वो क्या रहेगा? हाफ ऑफ डायामीटर रहेगा। तो ये रिलेशन इंपॉर्टेंट है, जो आपको ऑलरेडी पता भी होगा। जिनको नहीं पता वो याद रखेंगे। एंड हम चलते हैं अपने नेक्स्ट स्लाइड पे। नेक्स्ट डेफिनेशन आता है हमारा कॉर्ड। कॉर्ड की अगर डेफिनेशन देखा जाए तो क्या दिया है? कॉर्ड इज अ सेगमेंट हुज एंड पॉइंट्स आर लाइज ऑन दी सर्कल। मतलब कॉर्ड एक सेगमेंट है जिसके एंड पॉइंट कहाँ पे लाई करते हैं? सर्कल के ऊपर लाई करते हैं। डायमीटर में क्या कंडीशन दिया था? डायमीटर में एक एक्स्ट्रा कंडीशन दिया था कि वो सेगमेंट कहाँ से पास होना चाहिए? वो पास होना चाहिए सेंटर ऑफ दी सर्कल से। बट कॉर्ड में ऐसी कोई कंडीशन नहीं दी है। कॉर्ड के सेगमेंट की अगर मैं बात करूँ तो ए बी मुझे एक सेगमेंट दिख रहा है, उसके जो एंड पॉइंट है वो किस पे लाई कर रहे हैं? सर्कल के ऊपर लाई कर रहे हैं। क्या हो अगर वो सेंटर से पास हो? तो अगेन वो भी कॉर्ड रहेगा। क्यों? क्योंकि उसके जो एंड पॉइंट है
एंड पॉइंट सी और डी की मैं बात कर रहा हूँ, वो कहाँ पे लाई कर रहे हैं, सर्कल पे लाई कर रहे हैं, बस इतना ही कंडीशन दिया है। वो सेंटर से पास होए या ना होए उसकी कोई बात नहीं किया गया है। तो सेंटर से पास भी हो सकता है या फिर सेंटर से पास भी नहीं हो सकता है। ये क्या कहलाएंगे, मेरे कॉर्ड कहलाएंगे। मैं यहाँ पे क्या लिख सकता हूँ, सेगमेंट ए बी एंड सेगमेंट सी डी, ये दोनों क्या कहलाएंगे, मेरे कॉर्ड कहलाएंगे। तो यहाँ पे मैं लिख सकता हूँ सेगमेंट ए बी एंड सेगमेंट सी डी आर कॉर्ड। एंड आपको ये एक और रिलेशन याद रखना है, क्या रिलेशन है, आप इसको स्टेटमेंट की तरह याद रख सकते हो। स्टेटमेंट क्या दिख रहा है हमें, डायामीटर इज द लार्जेस्ट कॉर्ड, मतलब जो डायामीटर है, यहाँ पे अगर डायामीटर को आप ध्यान से देखोगे, डायामीटर आपका क्या है, सी डी। डायमीटर की कंडीशन क्या थी, वो सेंटर से पास होना चाहिए। एंड सी डी मेरा क्या है, कॉर्ड भी है। तो यहाँ से मुझे क्या पता चलता है, डायामीटर इज दी लार्जेस्ट कॉर्ड। नेक्स्ट कुछ कॉन्सेप्ट है जो आपको पहले से पता होना चाहिए। क्या है वो, कि दो सर्कल कॉन्ग्रुएंट कब होते हैं, दो सर्कल के कॉन्ग्रुएंट होने की कंडीशन क्या है। दो सर्कल कॉन्ग्रुएंट मैं कब बोलूँगा, अगर उनके रेडियस इक्वल है। दो सर्कल के अगर रेडियस इक्वल है तो दोनों सर्कल किस टाइप के रहेंगे, कॉन्ग्रुएंट सर्कल्स। तो यहाँ पे दो सर्कल दिख रहे हैं जिनके रेडियस क्या है, सेम है। ये दोनों सर्कल देखने में भी सेम है, मतलब उनके रेडियस क्या है, इक्वल है। तो इन दोनों सर्कल को मैं क्या बोलूँगा, कॉन्ग्रुएंट सर्कल। तो ये टर्म आपको क्या करना है, याद रखना है। वैसे ही दो सर्कल अगर आपस में टच कर रहे हैं, दो सर्कल अगर आपस में टच कर रहे हैं, दो तरीके से टच कर सकते हैं। एक तो वो एक पॉइंट पे टच कर सकते हैं, दूसरा वो क्या कर सकते हैं, दो पॉइंट के ऊपर टच कर सकते हैं। जब सर्कल एक पॉइंट पे टच करते हैं तो उस टाइप के सर्कल्स को हम क्या बोलते हैं, टचिंग सर्कल्स बोलते हैं। एंड जिस भी पॉइंट पे टच करते हैं उसे हम क्या बोलते हैं, पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट बोलते हैं। सिंगल पॉइंट पे टच कर रहा है तो ये हमारा क्या बनेगा, पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट। बट अगर वो सर्कल दो पॉइंट पे टच कर रहे हैं तो हम यहाँ पे पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट नहीं बोलेंगे, डायरेक्टली हम क्या बोलेंगे, इन दोनों सर्कल को इंटरसेक्टिंग सर्कल्स। तो एक पॉइंट पे टच कर रहा है तो मेरे टचिंग सर्कल होंगे एंड उस पॉइंट को बोलेंगे पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट। अगर दो पॉइंट पे सर्कल टच कर रहे हैं एक दूसरे को तो हम क्या बोलेंगे, इंटरसेक्टिंग सर्कल्स। अगर सर्कल के सेंटर्स, एक से ज़्यादा सर्कल के सेंटर्स एक पॉइंट पे आ रहे हैं, अगर मैं इस सर्कल की बात करूँ तो उसका सेंटर ये, एंड इस बड़े वाले सर्कल की बात करूँ तो उसका भी सेंटर क्या है, सेम है। तो ऐसे टाइप के हम सर्कल को क्या बोलते हैं, कॉन्सेंट्रिक सर्कल। मतलब यहाँ पे कॉमन सेंटर दिख रहा है, ये दोनों सर्कल के लिए आपको क्या दिख रहा है, कॉमन सेंटर दिख रहा है। तो उस टाइप के सर्कल को हम क्या बोलते हैं, कॉन्सेंट्रिक सर्कल्स। नेक्स्ट 9th क्लास में आपने क्या पढ़ा था, कुछ प्रॉपर्टीज पढ़े थे, कुछ थियरम पढ़े थे, उनको हम क्या करेंगे, अभी रिकॉल करेंगे। उसको रिकॉल करेंगे एग्जाम्पल की हेल्प से। तो आपको इस एग्जाम्पल में क्या दिख रहा है, एक्टिविटी 1 हमें दिया है, इन दी एडजॉइनिंग फिगर सेगमेंट डी इज अ कॉर्ड। हमें क्या बोल के रखा है यहाँ पे, सेगमेंट डी क्या है, कॉर्ड है, विथ सेंटर सी, सेंटर हमें सी दे के रखा है। सेगमेंट सी एफ परपेंडिकुलर टू सेगमेंट डी, हमें बोल के रखा है सेगमेंट सी एफ किसके परपेंडिकुलर है, सेगमेंट डी के परपेंडिकुलर है। एंड इफ डायामीटर ऑफ द सर्कल इज 20 सेंटीमीटर, मतलब इस सर्कल का डायामीटर की वैल्यू कितना दे के रखा है, 20 सेंटीमीटर। एंड कॉर्ड की वैल्यू हमें कितना दे के रखा है, डी इक्वल टू 16। डी क्या है, हमारा कॉर्ड है। डी की वैल्यू कितना दे के रखा है, 16 सेंटीमीटर दे के रखा है। एंड आपसे पूछा क्या है, सी एफ की वैल्यू, आपसे क्या पूछा है, सी एफ की वैल्यू पूछा है। तो जो इन्फॉर्मेशन हमें दे के रखा है उसको क्या करेंगे, हम यहाँ पे लिख लेंगे। एक तो हमें डायामीटर दे के रखा है, डायामीटर की वैल्यू कितना दिया है, डायामीटर 20 सेंटीमीटर दे के रखा है। एंड हमें पता है डायामीटर एंड रेडियस के बीच में रिलेशन क्या है, जो हमारा रेडियस रहता है वो क्या रहता है, हाफ ऑफ रेडियस रहता है। तो हम यहाँ पे लिख लेंगे रेडियस इक्वल टू हाफ ऑफ डायामीटर। डायामीटर की वैल्यू 20 है तो हम यहाँ पे 20 रख देंगे। इसको सॉल्व करेंगे तो 1/2 इंटू 20 सॉल्व करेंगे तो कितना आएगा, 10 सेंटीमीटर आएगा। तो यहाँ पे अगर मैं बात करूँ तो यहाँ पे आपको रेडियस अभी बना हुआ नहीं दिख रहा है, तो हम क्या करेंगे, सी एंड डी को क्या करेंगे, ज्वाइन कर देंगे। सी एंड डी को क्या करेंगे, हम ज्वाइन कर देंगे। सी एंड डी को हम डॉटेड लाइन से ज्वाइन कर देंगे। तो सी एंड डी को मैं क्या बोल सकता हूँ, मेरा रेडियस बोल सकता हूँ। एंड सी डी की वैल्यू हमें दे के रखा है, सी डी की वैल्यू हमें कितना दे के रखा है, 10 सेंटीमीटर। तो मैं यहाँ पे लिख लूँगा सी डी इक्वल टू 10 सेंटीमीटर। एंड हमें किसकी वैल्यू दे के रखा है, कॉर्ड डी की वैल्यू दे के रखा है, कितना दे के रखा है, 16 सेंटीमीटर। मैं यहाँ पे लिख लूँगा कॉर्ड डी ई की वैल्यू हमें दे के रखा है 16 सेंटीमीटर। एंड हमसे पूछा क्या है, सी एफ का लेंथ पूछा है। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, हमारी प्रॉपर्टी अप्लाई करेंगे। प्रॉपर्टी बोलता क्या है, प्रॉपर्टी को यहाँ पे मैं एक बार लिख देता हूँ। प्रॉपर्टी जो हमने 9th में भी पढ़ा है, क्या है वो, दी परपेंडिकुलर ड्रॉन फ्रॉम दी सेंटर ऑफ दी सर्कल टू द कॉर्ड
बाइसेक्ट्स दी कॉर्ड। तो ये हमारी क्या है, प्रॉपर्टी है, ये आपने थियरम में पढ़ा रहेगा। दी परपेंडिकुलर ड्रॉन फ्रॉम द सेंटर ऑफ द सर्कल, मतलब आपने क्या किया, सी एफ एक परपेंडिकुलर ड्रॉ किया है, कहाँ से, सेंटर ऑफ द सर्कल से, कहाँ पे आपने ड्रॉ किया है, टू दी कॉर्ड बाइसेक्ट्स दी कॉर्ड, मतलब किसके ऊपर आपने ड्रॉ किया है परपेंडिकुलर को, कॉर्ड पे आपने ड्रॉ किया है। तो ये लेंथ जो सी एफ है वो क्या करता है, कॉर्ड को बाइसेक्ट करता है, कॉर्ड को बाइसेक्ट करता है मतलब दो इक्वल पार्ट में उसको डिवाइड कर देगा, मतलब हमें यहाँ से पता चलेगा डी एफ और एफ ई की वैल्यू क्या है, इक्वल है। तो यहाँ पे मैं लिखूंगा मैं डी एफ इक्वल टू एफ ई। तो ये थियरम अप्लाई करेंगे तो हमें क्या मिलेगा, डी एफ इक्वल टू एफ ई। यहाँ पे हम लोग लिख लेंगे डी एफ इक्वल टू एफ ई, यहाँ पे लिख लेंगे हम डी एफ इक्वल टू एफ ई। एंड इसको मैं क्या लिख सकता हूँ, डी एफ एंड एफ ई क्या है, इक्वल है, तो उसको मैं क्या लिख सकता हूँ, हाफ ऑफ डी ई, हाफ ऑफ डी ई। यहाँ से हमें किसकी वैल्यू मिल जाएगी, डी एफ की वैल्यू मिल जाएगी एंड एफ ई की वैल्यू मिल जाएगी, वो क्या मिलेगी, हाफ ऑफ डी ई। यहाँ पे क्या करेंगे हम, वैल्यू पुट कर देंगे, डी एफ इक्वल टू एफ ई इक्वल टू हाफ ऑफ डी की वैल्यू हमें दिया है, डी की वैल्यू हमने कितना दिया है, 16 सेंटीमीटर। सिंप्लीफाई करेंगे तो हमें मिलेगा ये 8 सेंटीमीटर। हमें सी डी की वैल्यू पता है, हमें डी एफ की वैल्यू पता है। इस ट्राइंगल में सी एफ डी में हमें एक एंगल दिया है, सी एफ डी वो क्या है, 90 डिग्री है। तो हम यहाँ पे क्या करेंगे, पाइथागोरस थ्योरम अप्लाई कर देंगे। पाइथागोरस थ्योरम अप्लाई करेंगे तो हमें क्या मिल जाएगा, सी एफ की वैल्यू मिल जाएगी। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, पाइथागोरस थ्योरम अप्लाई कर देंगे। ट्राइंगल डी एफ सी में हम क्या करेंगे, पाइथागोरस थ्योरम अप्लाई कर देंगे। क्या लिखेंगे, इन ट्राइंगल डी एफ सी लिखेंगे, इन ट्राइंगल डी एफ सी हमें एंगल एफ कितना दे के रखा है, एंगल एफ इक्वल टू 90 डिग्री। तो बाई पाइथागोरस थ्योरम से हमें क्या मिलेगा, बाई पाइथागोरस थ्योरम सी डी स्क्वायर इक्वल टू डी एफ स्क्वायर इक्वल टू डी एफ स्क्वायर प्लस सी एफ स्क्वायर। सी डी की वैल्यू हमें दे के रखा है, सी डी की वैल्यू हमें दिया है 10 सेंटीमीटर, तो हम यहाँ पे वैल्यू पुट कर देंगे, 10 का स्क्वायर हो जाएगा। डी एफ की वैल्यू हमने जस्ट अभी कैलकुलेट किया, 8 मिला, तो यहाँ पे 8 पुट कर देंगे तो 8 स्क्वायर हो जाएगा। एंड सी एफ स्क्वायर की वैल्यू हमें क्या करना है, फाइंड करना है। तो अभी आगे सॉल्व करेंगे तो हमें क्या मिलेगा, 10 का स्क्वायर करेंगे तो हमें मिलेगा 100, 8 का स्क्वायर करेंगे तो मिलेगा 64। एंड हमें क्या फाइंड करना है, सी एफ की वैल्यू फाइंड करना है। 64 को ये साइड लेके आ जाएंगे तो क्या मिलेगा, 100 माइनस 64 इक्वल टू सी एफ स्क्वायर। 100 माइनस 64 कर लेंगे, 100 माइनस 64 करेंगे तो मिलेगा अपने को 36 इक्वल टू सी एफ स्क्वायर। हमें सी एफ स्क्वायर की वैल्यू मिल चुकी है, हमें किसकी वैल्यू फाइंड करनी है, हमें फाइंड करनी है सी एफ की वैल्यू। तो दोनों साइड क्या करेंगे, स्क्वायर रूट ले लेंगे, बोथ साइड स्क्वायर रूट लेंगे तो 36 का स्क्वायर रूट हमें मिल जाएगा 6 एंड सी एफ की वैल्यू मिल जाएगी 6। तो यहाँ पे मैं क्या लिख सकता हूँ, सी एफ इक्वल टू 6 सेंटीमीटर। अगेन आपको क्या करना है, ये प्रॉपर्टी आपको याद रखना है। प्रॉपर्टी में क्या दिया है आपको, द परपेंडिकुलर ड्रॉन फ्रॉम द सेंटर ऑफ द सर्कल टू द कॉर्ड बाइसेक्ट्स द कॉर्ड। तो ये प्रॉपर्टी हमने ऑलरेडी पढ़ लिया है, बस हमने यहाँ पे क्या किया, उस प्रॉपर्टी को रिकॉल किया। बढ़ते हम अपने नेक्स्ट प्रॉपर्टी की तरफ। नेक्स्ट प्रॉपर्टी हमारा क्या है, उसके लिए हमें एक्टिविटी 2 दिया है। इन द एडजॉइनिंग फिगर सेगमेंट क्यू आर, सेगमेंट क्यू आर हमें क्या दे के रखा है, कॉर्ड। सेगमेंट क्यू आर इज अ कॉर्ड ऑफ द सर्कल विथ सेंटर ओ, सेंटर हमें क्या दिया है, ओ दिया है। पी इज द मिड पॉइंट ऑफ द कॉर्ड, पी हमें क्या दिया है, मिड पॉइंट दिया है कॉर्ड क्यू आर के। तो मतलब क्यू पी एंड पी आर की वैल्यू क्या मिलेगा, हमें इक्वल मिलेगा। एंड हमें क्यू आर की वैल्यू टोटल दे के रखा है, क्यू आर की वैल्यू हमें टोटल दे के रखा है, कितना दे के रखा है, 24। क्यू आर की वैल्यू हमें दे के रखा है 24 सेंटीमीटर। ओ पी की वैल्यू हमें क्या दे के रखा है, ओपी की वैल्यू हमें कितना दे के रखा है, 10 सेंटीमीटर। एंड हमसे पूछा क्या, फाइंड रेडियस ऑफ द सर्कल, हमें पूछा क्या, फाइंड रेडियस ऑफ द सर्कल। तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे एक रेडियस ड्रॉ कर लेंगे बाय जॉइनिंग विथ डॉटेड लाइन। अगेन हमें यहाँ पे अब 90 डिग्री नहीं दिया तो हम पाइथागोरस थ्योरम अप्लाई नहीं कर सकते, हम पाइथागोरस थ्योरम अप्लाई नहीं कर सकते। बट हमारे पास एक प्रॉपर्टी, और प्रॉपर्टी क्या है ये मैं यहाँ पे लिख देता हूँ सोल्यूशन में। सोल्यूशन जो कि आपने ऑलरेडी पढ़ा है क्लास 9 में, बस मैं आपको क्या करूँगा, रिकॉल करवा दूंगा। दी सेगमेंट ड्रॉन फ्रॉम दी सेंटर ऑफ द सर्कल to the midpoint of the chord
इज परपेंडिकुलर टू द कॉर्ड। स्टेटमेंट क्या है? द सेगमेंट ड्रॉन फ्रॉम द सेंटर ऑफ द सर्कल, मतलब आपको क्या करना है, एक सेगमेंट ड्रॉ करना है। कहाँ से? सेंटर ऑफ द सर्कल से। तो हमने एक सेगमेंट ड्रॉ किया ओपी फ्रॉम सेंटर ऑफ द सर्कल। किसकी तरफ बनाना? टू द मिड पॉइंट ऑफ द कॉर्ड। पी हमें मिड पॉइंट बोला है, तो मैंने सेगमेंट कहाँ ड्रॉ किया? ओपी सेगमेंट ड्रॉ किया टू द मिड पॉइंट ऑफ द कॉर्ड। अगर ऐसा कंडीशन है तो मैं क्या बोल सकता हूँ, जो मेरी लाइन है, जो मेरा सेगमेंट है, वो क्या है? परपेंडिकुलर है। ओपी मतलब परपेंडिकुलर है किसको? कॉर्ड को। तो यहाँ से मैं क्या बोल सकता हूँ? ओपी परपेंडिकुलर टू क्यू आर। तो मैं यहाँ से क्या लिखूंगा? ओपी परपेंडिकुलर टू क्यू आर। अगेन क्यू आर हमें टोटल कितना दिया? 24 सेंटीमीटर दिया। तो वहाँ से हम क्यू पी की वैल्यू निकाल लेंगे। यहाँ पे लिख लेंगे क्यू पी इक्वल टू हाफ ऑफ क्यू आर। क्यों? क्योंकि हमें पता है पी हमारा क्या है? मिड पॉइंट है। तो क्यू आर की वैल्यू पुट कर देंगे यहाँ पे। तो हाफ ऑफ क्यू आर की वैल्यू हमें पता है, दे के रखा है 24। सॉल्व करेंगे तो आएगा ये 12 सेंटीमीटर। एंड हमें ओपी की वैल्यू दे के रखा है। ओपी की वैल्यू हमें कितना दे के रखा है? ओपी इक्वल टू 10 सेंटीमीटर। यहाँ पे हमें यूनिट नहीं दिया तो हम क्या करेंगे? सेंटीमीटर अज्यूम कर लेंगे। आप यूनिट भी अज्यूम कर सकते हो। हमें क्या फाइंड करना? फाइंड रेडियस ऑफ द सर्कल। ओपी की वैल्यू हमें पता है, क्यूपी की वैल्यू पता है, ओपी परपेंडिकुलर है क्यू आर को, तो एंगल ओ पी क्यू हमें क्या मिल जाएगा? 90 डिग्री मिल जाएगा। तो इस ट्रायंगल में हम क्या करेंगे? अगेन पाइथागोरस थ्योरम अप्लाई करेंगे। पाइथागोरस थ्योरम अप्लाई करेंगे तो हमें क्या मिल जाएगा? ओ क्यू की वैल्यू मिल जाएगा। एंड ओ क्यू हमारा किसको रिप्रेजेंट कर रहा है? रेडियस को रिप्रेजेंट कर रहा है। तो यहाँ पे हम लिखेंगे क्या? बाई पाइथागोरस थ्योरम। पहले ट्राइंगल ले लेंगे हम। इन ट्राइंगल ओ पी क्यू, ट्राइंगल ओ पी क्यू, मेरा एंगल पी क्या है? 90 डिग्री है। एंगल पी इक्वल टू 90 डिग्री। एंड क्या करेंगे? पाइथागोरस थ्योरम का कॉन्सेप्ट अप्लाई कर देंगे। तो क्या मिलेगा हमें यहाँ पे? ओ क्यू स्क्वायर इक्वल टू क्यू पी स्क्वायर प्लस ओ पी स्क्वायर, क्यू पी स्क्वायर प्लस ओ पी स्क्वायर। सारी वैल्यूज पुट कर देंगे हमें। ओ क्यू स्क्वायर हमारा रेडियस है, उसे हमें फाइंड करना, तो उसको वैसे रखेंगे। ओ क्यू स्क्वायर वैसे ही रखा। क्यू पी की वैल्यू जस्ट हमने कैलकुलेट किया, कितना मिला हमें? क्यू पी की वैल्यू 12 मिला। तो यहाँ पे पुट कर देंगे 12 स्क्वायर। एंड ओ पी की वैल्यू हमें पता है कितना है? 10 सेंटीमीटर है। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे? 10 का स्क्वायर कर लेंगे, वैल्यू कैलकुलेट कर लेंगे। तो हमें यहाँ से क्या मिलेगा? ओ क्यू स्क्वायर इक्वल टू 12 का स्क्वायर करेंगे तो 144 मिलेगा। एंड 10 का स्क्वायर करेंगे तो 100 मिलेगा। 144 प्लस 100 करेंगे तो हमें मिलेगा 244। हमें ओ क्यू स्क्वायर की वैल्यू मिल गई 244, बट हमें फाइंड क्या करना है? ओ क्यू की वैल्यू। तो हम क्या करेंगे? बोथ साइड स्क्वायर रूट ले लेंगे। तो हमें क्या मिलेगा? ओ क्यू इक्वल टू, इसको आप सिंप्लीफाई करोगे तो आपको मिलेगा 12√2। एंड हमने यूनिट सेंटीमीटर अज्यूम किया है तो ले लेंगे 12√2 सेंटीमीटर। ओ क्यू की वैल्यू हमें मिल गया। अगेन ये तो सिर्फ हमारे लिए एग्जाम्पल था। आपको क्या याद रखना है? यहाँ पे प्रॉपर्टी याद रखना है। प्रॉपर्टी क्या है? द सेगमेंट ड्रॉन फ्रॉम द सेंटर ऑफ द सर्कल टू द मिड पॉइंट ऑफ द कॉर्ड इज परपेंडिकुलर टू द कॉर्ड। आते हैं हम अपनी नेक्स्ट प्रॉपर्टी की तरफ। नेक्स्ट प्रॉपर्टी में हमें एक्टिविटी 3 दी है, तो एक बार एक्टिविटी 3 रीड कर लेंगे। तो क्या दिया है हमें? इन द एडजॉइनिंग फिगर एम इज़ द सेंटर ऑफ द सर्कल। एक सर्कल दिया है, उसका सेंटर हमें एम से डिनोट किया है। एंड सेगमेंट ए बी, सेगमेंट ए बी हमें क्या ड्रॉ करके दिया? सेगमेंट ए बी हमें डायामीटर ड्रॉ करके दिया है। आगे हमें कुछ इन्फॉर्मेशन दे के रखा है, उसको एक बार रीड कर लेंगे। सेगमेंट एम एस परपेंडिकुलर टू कॉर्ड ए डी। सेगमेंट एम एस किसको परपेंडिकुलर है? कॉर्ड ए डी को परपेंडिकुलर है। आगे एक और इन्फॉर्मेशन दिया है, सेगमेंट एम टी परपेंडिकुलर टू कॉर्ड ए सी। सेगमेंट एम टी परपेंडिकुलर है किसको? कॉर्ड ए सी को। एंड एंगल डी ए बी, एंगल डी ए बी इक्वल है एंगल सी ए बी। मतलब ये एंगल ए क्या हो रहा है? दो इक्वल पार्ट में बाइसेक्ट हो रहा है, और बाइसेक्टर कौन है? ए बी दिया है। हमें क्या प्रूफ करने के लिए बोला है? प्रूफ करने के लिए बोला है कॉर्ड ए डी, कॉर्ड ए डी इक्वल है किसके? कॉर्ड ए सी के इक्वल है। ठीक है, अब हम क्या करेंगे? इसका एक बार प्रूफ देख लेते हैं। प्रूफ, हमें दो ट्राइंगल दिखाई दे रहा है, एक एम एस ए एंड ट्राइंगल एम टी ए। दोनों ट्राइंगल को ले लेंगे। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे? इन ट्राइंगल एम एस ए एंड ट्राइंगल एम टी ए, दो एंगल हमें इक्वल दिख रहे हैं, एक एंगल एस है एंड एंगल टी है। दोनों एंगल कैसे? 90 डिग्री है। तो यहाँ पे हम लिखेंगे एंगल एम एस ए, एंगल एम एस ए इक्वल टू
किसके इक्वल है? एंगल एम टी ए के। क्या लिखेंगे हम? एंगल एम टी ए। इक्वल नहीं लिखेंगे हम, कॉन्ग्रुएंट लिखेंगे, दोनों एग्जैक्टली सिमिलर होता है। यहाँ पे क्या करेंगे? एंगल एम एस ए इक्वल टू एंगल एम टी ए। रीज़न क्या है इसके लिए? बोथ दी एंगल क्या है? 90 डिग्री के इक्वल है। तो यहाँ पे हम लिखेंगे क्या? कंडीशन क्या दी है? एम एस परपेंडिकुलर टू ए डी एंड एम टी परपेंडिकुलर है किसको? ए सी को। तो एक एंगल मिल गया जो दोनों ट्राइंगल में क्या दिख रहा है? हमें कॉमन दिख रहा है। एंड ए एम या फिर एम ए आप बोल सकते हो, वो साइड क्या है? दोनों ट्राइंगल में कॉमन है। तो यहाँ पे हम क्या लिखेंगे? साइड एम ए इक्वल टू साइड एम ए। रीज़न क्या लिखेंगे हम इसके लिए? कॉमन साइड। रीज़न क्या लिखेंगे हम इसके लिए? कॉमन साइड। ट्राइंगल एम एस ए एंड ट्राइंगल एम टी ए में एक एंगल हमें इक्वल दिया है। कौन सा एंगल? एंगल एस ए एम एंड एंगल टी ए एम, ये हमें गिवन है। तो यहाँ पे हम क्या लिखेंगे? एंगल एस ए एम, एंगल एस ए एम इक्वल टू, या फिर कॉन्ग्रुएंट का सिंबल आप बना सकते हो, एंगल टी ए एम। यहाँ पे लिखेंगे हम एंगल टी ए एम। ये क्या है? गिवन है। तो एक ऐसा ट्राइंगल जहाँ पे आपको क्या मिल गया? दो एंगल इक्वल मिल गए और एक साइड इक्वल मिल गया। तो ये दोनों ट्राइंगल किस टाइप के ट्राइंगल होंगे? कॉन्ग्रुएंट ट्राइंगल होंगे। तो मैं यहाँ पे क्या लिख सकता हूँ? ट्राइंगल एम एस ए, ट्राइंगल एम एस ए कॉन्ग्रुएंट टू ट्राइंगल एम टी ए। एंड इसके लिए रीज़न क्या लिखेंगे हम? रीज़न लिखेंगे एंगल साइड एंगल एंगल। रीज़न क्या लिखेंगे? साइड एंगल एंगल ऑफ कॉन्ग्रुएंस। ये टेस्ट आपने कहाँ पे पढ़ा रहेगा? ये आपने क्लास 9th में पढ़ा रहेगा। तो यहाँ पे हमने क्या प्रूव कर दी? ये दोनों ट्राइंगल कैसे कॉन्ग्रुएंट है। कॉन्ग्रुएंट ट्राइंगल में एक कंडीशन होती है, जो उसके करस्पॉन्डिंग साइड्स होते हैं, कॉन्ग्रुएंट ट्राइंगल के जो करस्पॉन्डिंग साइड्स रहते हैं वो क्या रहते? इक्वल रहते। तो यहाँ पे मैं लिखूंगा जो मेरे साइड ए एस है, साइड ए एस वो किसके इक्वल रहेगा? साइड ए टी के इक्वल रहेगा। तो मैं यहाँ पे लिखूंगा साइड ए एस इक्वल टू साइड ए टी। रीज़न क्या लिखूंगा मैं यहाँ पे? करस्पॉन्डिंग साइड ऑफ कॉन्ग्रुएंट ट्राइंगल। करस्पॉन्डिंग साइड्स ऑफ कॉन्ग्रुएंट ट्राइंगल। साइड ए एस इक्वल मिल गया किसके? साइड ए टी के इक्वल मिल गया। एंड हमें एक और चीज़ दे के रखा है, एम एस परपेंडिकुलर है ए डी के एंड एम टी परपेंडिकुलर है ए सी के। तो इसका मतलब है ये जो मेरा एम एस है वो बाइसेक्ट कर रहा होगा किसको? ए डी को। एंड एम टी क्या कर रहा है? ए सी को बाइसेक्ट कर रहा होगा। ये प्रॉपर्टी नंबर 1 में हमने पढ़ा था। तो ए डी को क्या लिख सकता हूँ? हाफ ऑफ ए एस को क्या लिख सकता हूँ? हाफ ऑफ ए डी। तो ए एस को लिख दूंगा मैं हाफ ऑफ ए डी एंड ए टी को मैं क्या लिख सकता हूँ? हाफ ऑफ ए सी। ये प्रॉपर्टी नंबर 1 में हमने पढ़ा था। सेगमेंट ड्रॉन फ्रॉम द सेंटर ऑफ द सर्कल परपेंडिकुलर रहना चाहिए वो, तो क्या करता? कॉर्ड को बाइसेक्ट करता है। तो यहाँ से हमें पता चल रहा है ए एस की वैल्यू क्या होगा? हाफ ऑफ ए डी एंड ए टी की वैल्यू क्या रहेगी? हाफ ऑफ ए सी रहेगी। एंड हमें पता है ए एस की वैल्यू किसके इक्वल है? ए टी के इक्वल है। तो अगर ए एस और ए टी इक्वल है तो उनके राइट हैंड साइड भी क्या होंगे? इक्वल होंगे। तो यहाँ पे मैं क्या लिखूंगा? हाफ ऑफ ए डी इक्वल टू हाफ ऑफ ए सी। हाफ ऑफ हो जाएंगे मेरे कैंसल। एंड हमें क्या प्रूफ करना था? कॉर्ड ए बी इक्वल टू कॉर्ड ए सी। तो यहाँ से हमारी जो प्रॉपर्टी निकल के आती है वो क्या है? वो प्रॉपर्टी एक बार मैं लिख देता हूँ आपके लिए। वो प्रॉपर्टी मैं लिख देता हूँ यहाँ पे। क्या है वो प्रॉपर्टी? कॉन्ग्रुएंट कॉर्ड्स आर इक्विडिस्टेंट फ्रॉम द सेंटर ऑफ द सर्कल। ये प्रॉपर्टी आपको याद रखना। ये प्रॉपर्टी बोल क्या रहा है? दो कॉन्ग्रुएंट कॉर्ड दिख रहा है आपको ए डी और ए सी, जो हमने यहाँ पे प्रूफ कर दिया। वो क्या है? इक्वी डिस्टेंस पे, मतलब इक्वल डिस्टेंस पे है। कहाँ से? इक्वी डिस्टेंस फ्रॉम द सेंटर ऑफ द सर्कल, मतलब वो इक्वल डिस्टेंस पे कहाँ से? फ्रॉम द सेंटर ऑफ द सर्कल। एंड हमें पता है ये दोनों ट्राइंगल कैसे कॉन्ग्रुएंट है। तो एम एस की वैल्यू किसके इक्वल होगा? एम टी की वैल्यू के इक्वल होगा। तो यहाँ से हमें जो प्रॉपर्टी पता चला है वो क्या है? कॉन्ग्रुएंट कॉर्ड्स आर इक्वी डिस्टेंस फ्रॉम द सेंटर ऑफ द सर्कल। तो ये आपके लिए इंपॉर्टेंट है, ये आपको याद करके रखना है। नेक्स्ट अभी हमको क्या पढ़ना है? हमें पढ़ना है सर्कल पासिंग थ्रू 1, 2 एंड 3 पॉइंट्स। पहला हमें क्या दिया? इन दी एडजॉइनिंग फिगर पॉइंट ए लाइज इन अ प्लेन। मतलब ये एक मेरा प्लेन है और यहाँ पे मेरा एक पॉइंट ए है, वो यहाँ पे क्या कर रहा है? लाई कर रहे हैं। पॉइंट ए हमें यहाँ पे दिखाई दे रहे हैं। ऑल दी 3 सर्कल्स
मतलब मेरे तीनों सर्कल से उनके सेंटर्स क्या है, एक सर्कल का पी है, एक का क्यू है और एक का आर दिया है। वो तीनों कहाँ से पास हो रहे हैं, तीनों पॉइंट ए से पास हो रहे हैं, तीनों पॉइंट ए से पास हो रहे हैं। अभी हमें यहाँ पे कुछ क्वेश्चन पूछा है। क्वेश्चन में हमसे क्या पूछा है, हाउ मेनी मोर सच सर्कल्स, मतलब और कितने सर्कल से जो पॉइंट सर्कल्स में पास थ्रू पॉइंट ए, मतलब और कितने सर्कल से जो कहाँ से पास होंगे, पॉइंट ए से पास होंगे। तो एक पॉइंट से कितने सर्कल पास हो सकते हैं, एक पॉइंट से टोटल इनफाइनाइट सर्कल्स पास हो सकते हैं। टोटल कितने सर्कल्स पास हो सकते हैं, टोटल इनफाइनाइट सर्कल्स पास हो सकते हैं। इनफाइनाइट को हम क्या बोलते हैं, इनन्यूमरेबल भी बोलते हैं एंड मैनी भी बोल सकते हैं। अगर आपका आंसर मैनी है, मतलब एक पॉइंट से आप अगर इनफाइनाइट सर्कल्स पास कर सकते हो या फिर इनन्यूमरेबल सर्कल पास कर सकते हो, तो आप करेक्ट हो। इनफाइनाइट नंबर ऑफ सर्कल्स पास थ्रू अ पॉइंट, मतलब आपको ये पता होना चाहिए कि एक पॉइंट से आप क्या कर सकते हो, इनफाइनाइट नंबर ऑफ सर्कल्स पास कर सकते हो। अब हम क्या करेंगे, हमें यहाँ पे एक एक्टिविटी दिया है। क्या एक्टिविटी है, इन दी एडजॉइनिंग फिगर, मतलब एक फिगर दिया है हमें जहाँ पे पॉइंट ए बी और सी दे के रखा है। हाउ मैनी सर्कल्स, मतलब कितने सर्कल्स पास होंगे पास थ्रू पॉइंट ए एंड बी, मतलब आप कितने सर्कल बना सकते हो जो पॉइंट ए एंड पॉइंट बी से पास हुए। एंड सेकंड क्वेश्चन हमें क्या पूछा है, हाउ मैनी सर्कल्स कंटेन ऑल दी 3 पॉइंट्स, मतलब कितने सर्कल आप ड्रॉ कर सकते हो जो तीनों पॉइंट को क्या करे, कंटेन करे। कौन कौन से पॉइंट, ए बी और सी। तो ए बी वालों को हम लोग थोड़ा बाद में करेंगे, पहले हम क्या करेंगे, ए बी सी वालों को देख लेते हैं। हम क्या करेंगे, ए बी और सी तीनों को ज्वाइन कर देंगे। ज्वाइन करके हमें क्या मिलने वाला, हमें एक ट्राइंगल मिलने वाला है। तो हम क्या करेंगे, एक ट्राइंगल को ड्रॉ कर लेंगे। ट्राइंगल ड्रॉ कर लिया हमने, एंड इस ट्राइंगल को हम नेमिंग दे देंगे ट्राइंगल ए बी एंड सी, ए बी एंड सी। तो हमें यहाँ पे क्या मिल गया, ट्राइंगल मिल चुका है। इनको ज्वाइन करने के बाद हमें एक ट्राइंगल मिला। आपने एक कॉन्सेप्ट पढ़ा रहेगा, एक ट्राइंगल के अंदर आप, एक सर्कल के अंदर आप ट्राइंगल को कैसे फिट कर सकते हो, ये आपने क्लास 9th में कंस्ट्रक्शन करके देखा है। तो हम क्या करेंगे, वही ड्रॉ करके देखेंगे। वो ड्रॉ करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, किसी भी दो साइड का हमें मिड पॉइंट फाइंड करना पड़ेगा, एंड उसको एक्सटेंड करेंगे तो हमें एक पॉइंट मिलेगा। वो पॉइंट क्या रहेगा, हमारा सेंटर ऑफ द सर्कल बनेगा। तो हम ड्रॉ करके देख लेते हैं वो क्या बनेगा। उसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, यहाँ पे परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ड्रॉ करना पड़ेगा। एंड परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ड्रॉ करने के लिए हमें क्या करना है, राउंडर लेना है, एंड हमें क्या बनाना रहेगा, आर्क बनाना रहेगा। तो राउंडर हमने यहाँ पे ले लिया। हमें क्या करना है, हम क्या करेंगे, ए बी के लिए हम एक परपेंडिकुलर लाइन ड्रॉ करेंगे। ए बी के यहाँ से हम क्या करेंगे, परपेंडिकुलर लाइन ड्रॉ करेंगे। उसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, ए बी का हमें क्या ड्रॉ करना है, परपेंडिकुलर लाइन ड्रॉ करना है। तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे आर्क कट कर लेंगे। यहाँ पे हमने आर्क कट कर लिया। सेम हम क्या करेंगे, ये सेम आर्क हम ये साइड भी कट कर लेंगे परपेंडिकुलर ड्रॉ करने के लिए। तो हमने यहाँ पे 2 आर्क कट कर लिए। सेम मेजरमेंट लेके हम क्या करेंगे, बी पॉइंट से भी सेम आर्क कट करेंगे। किसके ऊपर कट करेंगे, इसको टच करना चाहिए। तो क्या करेंगे, हम इसको राउंडर को यहाँ ले लेंगे, एंड यहाँ पे हम क्या करेंगे, आर्क ड्रॉ कर लेंगे। सेम राउंडर को हम यहाँ पे लेंगे एंड आर्क को हम यहाँ पे ड्रॉ कर देंगे। फिर इसके बाद क्या करना है, हमें इन दोनों लाइन को हमें क्या करना है, दोनों पॉइंट्स को ज्वाइन कर देंगे। ज्वाइन करने के लिए हम यहाँ पे स्केल ले लेते हैं। अब क्या करेंगे, हम इन दोनों पॉइंट्स को ज्वाइन कर देंगे। दोनों पॉइंट्स को ज्वाइन करेंगे तो हमें क्या मिल जाएगा, एक लाइन मिल जाएगी। एंड ये क्या रहेगा, मेरा परपेंडिकुलर बाइसेक्टर रहेगा। क्या रहेगा मेरा, ये परपेंडिकुलर बाइसेक्टर। इसी तरीके से हम क्या करेंगे, बी और सी पॉइंट का भी क्या फाइंड कर लेंगे, परपेंडिकुलर बाइसेक्टर। राउंडर के पॉइंटर को कहाँ पे रखूँगा, मैं बी पे रखूँगा। बी पे रखने के बाद हम क्या करेंगे, यहाँ पे एक आर्क ड्रॉ कर लेंगे, एंड सेम पॉइंट पे रख के हम क्या करेंगे, एक और आर्क ड्रॉ करेंगे। किस तरफ, इस साइड में हम ड्रॉ कर लेंगे। यहाँ पे हम आर्क ड्रॉ करेंगे तो हमें क्या मिलेगा, एक आर्क हमें यहाँ पे मिल जाएगा। सेम मेजरमेंट लेके हमें क्या करना है, इसको सी पे रखना है, एंड हमें आर्क को क्या करना है, ड्रॉ करना है। क्या करना है, हमें आर्क को यहाँ पे ड्रॉ करना है। आर्क को ड्रॉ कर दिया यहाँ पे, एंड सेम मेजरमेंट लेके हमें यहाँ पे आर्क को ड्रॉ करना है। तो यहाँ पे हम ले लेंगे एंड इसको भी क्या करेंगे, कनेक्ट कर देंगे। हमने यहाँ पे स्केल ले लिया, हम क्या करेंगे, ये दोनों पॉइंट्स को क्या करेंगे, ज्वाइन कर देंगे। ज्वाइन करने के लिए ये पॉइंट लिया हमने यहाँ पे, एंड ये पॉइंट हमें यहाँ पे, अब क्या करेंगे, हम इन दोनों पॉइंट्स को ज्वाइन कर देंगे। ज्वाइन करने के बाद एक लाइन मिलेगी हमें, एंड हमें क्या मिल जाएगा, दोनों परपेंडिकुलर बाइसेक्टर का एक कॉमन पॉइंट मिल जाएगा। कॉमन पॉइंट मिल गया। अब हम क्या करेंगे, ये पॉइंट को नेमिंग दे देंगे पी। तो ए पी मिल गया हमें, यहाँ पे पी बी दिख रहा है, एंड हमें यहाँ पे सी पी दिख रहा है। यहाँ से ए सी और ए और यहाँ से बी, तीनों का डिस्टेंस क्या रहेगा, इक्वल रहेगा। तीनों का डिस्टेंस इक्वल है तो हम क्या करेंगे, पी ए को क्या ले लेंगे, रेडियस ले लेंगे। पी सी भी रेडियस बन जाएगा मेरा, पी बी भी रेडियस बन जाएगा। तो यहाँ से हमें क्या पता चलेगा,
एक 3 पॉइंट से, मतलब 3 नॉन कोलिनियर पॉइंट से मैं कितने सर्कल को ड्रॉ कर सकता हूँ? एक को ड्रॉ कर सकता हूँ। ड्रॉ करके देख लेते हैं। ड्रॉ करने के लिए हम क्या करेंगे, राउंडर लेंगे। राउंडर को हम ये पॉइंट पे रखेंगे, एंड पॉइंट पे रखने के बाद ए पॉइंट पी बी को हम क्या करेंगे, रेडियस ले लेंगे। यहाँ से हम क्या करेंगे, एक सर्कल को ड्रॉ कर लेंगे। सर्कल को हमने यहाँ पे ड्रॉ कर लिया है। सर्कल को हमने ड्रॉ किया तो ये सर्कल कहाँ से पास हो रहा है, ए बी एंड सी से पास हो रहा है। तो हम यहाँ पे क्या बात बोल सकते हैं कि 3 नॉन कोलिनियर पॉइंट से, ए बी सी 3 नॉन कोलिनियर पॉइंट दिख रहे हैं। 3 नॉन कोलिनियर पॉइंट से मैं कितने सर्कल ड्रॉ कर सकता हूँ? मैं एक सर्कल ड्रॉ कर सकता हूँ। क्यों? क्योंकि ए बी का अगर मैं परपेंडिकुलर बाइसेक्टर बनाऊंगा तो मुझे पॉइंट पी मिल रहा है। वैसे ही अगर मैं BC का परपेंडिकुलर बाइसेक्टर बनाऊंगा तो मुझे पॉइंट पी मिल रहा है। अगर मैं कोई और दो साइड ले लूँ, जैसे कि मैं AC ले लूँ और AB ले लूँ, यहाँ से भी अगर मैं परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ड्रॉ करता हूँ तो मुझे अगेन पॉइंट क्या मिलेगा, पॉइंट P ही मिलेगा। तो सेम सर्कल अगेन बनेगा। तो अगर 3 सर्कल, 3 पॉइंट दिया मैं, ABC 3 नॉन कोलिनियर पॉइंट दिया है, तो कितने सर्कल्स को मैं ड्रॉ कर सकता हूँ? मैं एक सर्कल को ड्रॉ कर सकता हूँ। अब आते हैं हम अपने पहले क्वेश्चन पे। पहला क्वेश्चन हमें क्या दिख रहा है, हाउ मेनी सर्कल पास थ्रू पॉइंट ए एंड बी, मतलब हमें 2 पॉइंट्स दिए एंड कितने सर्कल्स यहाँ से पास हो सकते हैं। उसके लिए हम क्या करेंगे, एक लाइन ड्रॉ करके देख लेंगे। लाइन ड्रॉ करेंगे कितने सेंटीमीटर का, लाइन ड्रॉ करेंगे हम 4 सेंटीमीटर का। 4 सेंटीमीटर का हमने लाइन ड्रॉ कर लिया। हम राउंडर ले लेंगे। राउंडर लेने के बाद हम क्या करेंगे, इसका एक परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ड्रॉ करेंगे। परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ड्रॉ करेंगे हम यहाँ पे। एक कट हमने यहाँ पे कर लिया एंड एक कट हम क्या करेंगे, यहाँ पे कर लेंगे। सेम मेज़र, सेम आर्क का कट हम क्या करेंगे, ये पॉइंट से भी करेंगे। सेम मेज़रमेंट के आर्क का हम यहाँ पे क्या करेंगे, पॉइंट कट करेंगे। तो इसको मैंने यहाँ पे ले लिया, यहाँ पे मैंने एक आर्क कट किया। अगेन सेम यहाँ पे भी मुझे करना है, इसको भी मैं ज्वाइन कर दूंगा। तो यहाँ पे मुझे क्या मिल गया, 2 पॉइंट्स मिल गया। अगर इन दोनों को मैं ज्वाइन करूँगा तो क्या बनेगा मेरा, परपेंडिकुलर बाइसेक्टर। नेमिंग क्या देना है हमें, ए एंड बी। तो ये मेरा ए है और ये मेरा बी है। अब इन दोनों पॉइंट्स को क्या करेंगे, हम ज्वाइन कर देंगे। ठीक है, हम क्या करेंगे, स्केल ले लेंगे, देंगे। दोनों पॉइंट्स को ज्वाइन कर दिया तो हमें क्या मिल गया, परपेंडिकुलर बाइसेक्टर मिल गया। हमें क्या क्वेश्चन में पूछा, ए एंड बी से कितने सर्कल पास होने चाहिए। तो हम क्या करेंगे, इस परपेंडिकुलर बाइसेक्टर के ऊपर एक रैंडम पॉइंट ले लेंगे। इस पॉइंट को नेमिंग दे देते हैं पॉइंट पी। पॉइंट पी नेमिंग दे दिया। अब क्या करेंगे, हम हमारा राउंडर लेंगे एंड क्या करेंगे, एक सर्कल ड्रॉ करेंगे। एंड उस सर्कल का जो रेडियस रहेगा वो क्या रहेगा, एंड उस सर्कल का जो रेडियस रहेगा वो क्या रहेगा, पी से ले चल के बी तक। तो मैं क्या करूँगा, यहाँ पे पी से बी का क्या ले लूँगा, रेडियस ले लूँगा। एंड यहाँ से मैं क्या करूँगा, एक सर्कल ड्रॉ कर लूँगा। सर्कल को मैं ड्रॉ करूँगा तो वो कहाँ से पास होने वाला है, ए से पास होएगा। तो पी पॉइंट से मैंने एक सर्कल को ड्रॉ किया, वो बी से मैंने ड्रॉ किया तो कहाँ से पास हो रहा है, ए से पास हो रहा है। तो पी बी अगर रेडियस है तो मेरा पी ए भी क्या बनेगा, रेडियस बनेगा। अब हम क्या करेंगे, एक दूसरा पॉइंट ले लेते हैं। दूसरा पॉइंट हम क्या ले लेंगे, क्यू ले लेते हैं। इसके पॉइंटर को हम क्यू पे रखेंगे एंड क्यू पे रखने के बाद इस बार हम रेडियस क्या लेंगे, क्यू भी लेंगे। अगेन हम क्या करेंगे, एक सर्कल को ड्रॉ करेंगे। अगेन हम क्या करेंगे, एक सर्कल को ड्रॉ करेंगे एंड यहाँ पे क्या करेंगे, हम यहाँ पे एक सर्कल को हम ड्रॉ कर लेंगे। सर्कल को हमने ड्रॉ किया। अगेन हमें एक सर्कल मिला, वो सर्कल क्या है, उसका जो रेडियस है वो क्या है, क्यू बी दिया है एंड यहाँ पे उसका रेडियस क्या दिख रहा है, क्यू ए दिख रहा है। ऐसे ही मैं एक लाइन के ऊपर कितने पॉइंट्स ले सकता हूँ, मैं इनफाइनाइट पॉइंट्स ले सकता हूँ। अगर मैं एक लाइन के ऊपर इनफाइनाइट पॉइंट्स ले सकता हूँ तो मैं कितने सर्कल को ड्रॉ कर सकता हूँ, मैं इनफाइनाइट सर्कल को ड्रॉ कर सकता हूँ। तो इसका आंसर कितना हो जाएगा कि 2 पॉइंट से कितने सर्कल ड्रॉ किया जा सकता है। तो यहाँ पे मैं लिख सकता हूँ इनफाइनाइट, या फिर आप इसको क्या बोल सकते हो, इननंबरेबल। इननंबरेबल मतलब बहुत सारे सर्कल्स में क्या कर सकता हूँ, ड्रॉ कर सकता हूँ किसी भी 2 पॉइंट से। बढ़ते हैं हम अपने नेक्स्ट कॉन्सेप्ट की तरफ। अगले एक्टिविटी पे हम आ चुके हैं, एक्टिविटी 1, ड्रॉ सेगमेंट ए बी। जो हमने प्रीवियस स्लाइड में क्वेश्चन किया वही है ये सेम, उसका हमने आंसर वहाँ पे देख लिया। यहाँ पे हमें क्या दिख रहा है, उसका क्वेश्चन दिख रहा है, ड्रॉ सेगमेंट ए बी, ड्रॉ परपेंडिकुलर बाइसेक्टर एल। हमने एक ए बी लेंथ लिया था, एल बाइसेक्टर ड्रॉ किया था, एक पॉइंट पी लिया था हमने किसके ऊपर, लाइन एल के ऊपर, एस सेंटर। पी ए को हमने क्या अज्यूम किया था, रेडियस लिया था, तो हमने क्या किया था, एक सर्कल ड्रॉ किया था। अगेन ऑब्जर्व किया था कि हमने क्या ऑब्जर्व किया, सर्कल कहाँ से पास हो रहा है, बी से भी पास हो रहा है।
अगर मेरा पी ए रेडियस है तो मेरा पी भी क्या होगा, रेडियस होगा। रिकॉल दी प्रॉपर्टी ऑफ परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ऑफ अ सेगमेंट। परपेंडिकुलर बाइसेक्टर क्या करता है, एक लाइन को दो इक्वल पार्ट्स में डिवाइड कर देता है। अगेन हमने एक दूसरा पॉइंट लिया, पॉइंट क्यू लिया, लाइन एल के ऊपर ही हमने अगेन एक सर्कल ड्रॉ किया, सेंटर क्यू को अज्यूम करके, रेडियस हमने क्या लिया, क्यू ए लिया। ये पॉइंट बी से भी पास हो रहा है, अगेन वही सेम लॉजिक हमने अप्लाई किया। वैसे ही मैं कितने और सर्कल्स को ड्रॉ कर सकता हूँ, हाउ मेनी सच सर्कल्स कैन बी ड्रॉन पासिंग थ्रू ए एंड बी। ए एंड बी से कितने सर्कल बनाया जा सकता है जो ए एंड बी से पास हो, इनफाइनाइट। वेयर विल देयर सेंटर्स लाई, मतलब मैं जितने भी सर्कल्स ड्रॉ करूंगा उनके सेंटर कहाँ पे लाई करेगा, उस लाइन एल के ऊपर, कौन से, परपेंडिकुलर लाइन के ऊपर। बढ़ते हम अपने नेक्स्ट कॉन्सेप्ट की तरफ। अगेन इस कॉन्सेप्ट पे हम आ गए, क्या दिया हमें, टेक एनी 3 पॉइंट नॉन कोलिनियर पॉइंट्स, व्हाट शुड बी डन टू ड्रॉ अ सर्कल पासिंग थ्रू ऑल दीज पॉइंट्स। मतलब हमें क्या करना है, पॉइंट ए, पॉइंट बी एंड पॉइंट सी से पास होने वाला एक सर्कल ड्रॉ करना है। ड्रॉ अ सर्कल पासिंग थ्रू दिस पॉइंट, इज इट पॉसिबल टू ड्रॉ वन मोर सर्कल पासिंग थ्रू दिस 3 पॉइंट्स, थिंक ऑफ इट। हमने जस्ट अभी करके देखा कि 3 नॉन कोलिनियर पॉइंट से अगर मैं एक सर्कल को ड्रॉ करता हूँ तो एक्स सर्कल बनेगा, मतलब ए से पास होगा, बी से पास होगा, सी से पास होगा। ऐसे और कितने सर्कल्स को मैं ड्रॉ कर सकता हूँ, केवल एक सर्कल को। क्यों, क्योंकि जब मैं ए बी का परपेंडिकुलर बाइसेक्टर लेता हूँ एंड बी सी का परपेंडिकुलर बाइसेक्टर लेता हूँ, जब उनके इंटरसेक्टिंग पॉइंट्स को मैं देखता हूँ तो वो क्या बनता है, मेरा सेंटर बनता है। अगेन अगर मैं ए सी एंड ए बी साइड लेता हूँ, इनके परपेंडिकुलर बाइसेक्टर का इंटरसेक्टिंग पॉइंट लूँ तो अगेन वो भी क्या बनेगा, सेम पॉइंट मिलेगा। एंड अगर बार बार मुझे सेम पॉइंट मिल रहा है तो बार बार मुझे सेम सेंटर मिल रहा है। सेम सेंटर मिल रहा है मतलब मेरा सर्कल भी क्या बनेगा, सेम बनेगा। तो मैं 3 नॉन कोलिनियर पॉइंट से मैं कितने सर्कल्स को ड्रॉ कर सकता हूँ, मैं 3 नॉन कोलिनियर पॉइंट से केवल एक सर्कल ड्रॉ कर सकता हूँ। तो आगे बढ़ते हैं हम लोग, ये आपको याद रखना है, ये इंपॉर्टेंट है आपके लिए। क्या बोला है हमें, टेक 3 कोलिनियर पॉइंट्स, हमें 3 कोलिनियर पॉइंट लेने। 3 कोलिनियर पॉइंट्स का मतलब है कि 3 पॉइंट ऐसे होने चाहिए जो एक लाइन में आते हो। आगे क्या करेंगे हम, डी ई एफ हमें 3 पॉइंट लेने। ट्राई टू ड्रॉ अ सर्कल, हमें क्या करना है, एक सर्कल ड्रॉ करके देखना है, पासिंग थ्रू दिस पॉइंट्स। अगर हम सर्कल ड्रॉ करने में एबल नहीं है तो इसके लिए हमें क्या सोचना है, इसका रीज़न क्या है। इसका रीज़न क्या है, हम क्या करेंगे, एक लाइन ड्रॉ कर लेंगे। एक लाइन ड्रॉ करने के बाद हम क्या करेंगे, उसके ऊपर 3 पॉइंट्स ले लेंगे। कौन से 3 पॉइंट्स लूँगा मैं, पॉइंट ए ले लूँगा, पॉइंट डी ले लूँगा, ई ले लूँगा और एफ ले लूँगा। तो यहाँ पे मैं लिख लूँगा डी, एक पॉइंट यहाँ पे मैं ले लेता हूँ ई, एंड यहाँ पे मैं एक पॉइंट ले लेता हूँ एफ। हमें क्या करना है, डी ई एफ ये तीनों पॉइंट से पास होने वाला एक सर्कल ड्रॉ करना है। वो सर्कल ड्रॉ करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, जस्ट हमने अभी जस्ट पढ़ा क्या, कि हमें डी का क्या निकालना, परपेंडिकुलर बाइसेक्टर निकालना है। तो डी का अगर मैं परपेंडिकुलर बाइसेक्टर निकालूँ तो कुछ ऐसा बनेगा, एंड ई एफ का अगर मैं परपेंडिकुलर बाइसेक्टर निकालूँ तो कुछ ऐसा बनेगा। एंड अगर मैं डी एफ का परपेंडिकुलर बाइसेक्टर निकालूँ तो वो समथिंग कहीं यहाँ से पास होने वाला है। तो 3 पॉइंट से किसी भी 2 पॉइंट्स की अगर मैं बात करूँ तो एक परपेंडिकुलर बाइसेक्टर यहाँ मिल रहा है, ई एफ का यहाँ पे मिल रहा है, एंड डी एफ का कहाँ पे मिल रहा है, यहाँ पे मिल रहा है। तो 3 अलग अलग परपेंडिकुलर बाइसेक्टर मिल रहे हैं हमें यहाँ पे 3 अलग अलग पॉइंट से। 3 अलग अलग पॉइंट से हमें क्या मिल रहा है, 3 परपेंडिकुलर बाइसेक्टर मिल रहा है। एक कॉमन परपेंडिकुलर बाइसेक्टर नहीं मिल रहा है, तो इसीलिए हम क्या नहीं कर सकते, 3 कोलिनियर पॉइंट से हम एक सिंगल सर्कल कभी भी नहीं बना सकते हैं, और 3 कोलिनियर पॉइंट से कभी भी सर्कल ड्रॉ नहीं किया जा सकता है। तो ये प्रॉपर्टी आपको याद रखना है, यहाँ पे हमें एक्टिविटी में दिया है तो ये आपको क्या करना है, बहुत ही अच्छे से याद रखना है। बढ़ते हम अपने नेक्स्ट कॉन्सेप्ट की तरफ। अभी तक हमने जितना भी पढ़ा आपको क्या करूँगा, मैं समराइज़ कर दूंगा। ये पॉइंट्स आपको क्या करना है, याद रखना है। पॉइंट्स टू बी रिमेंबर, तो पहला पॉइंट्स क्या दिख रहा है हमें, इनफाइनाइट सर्कल पास थ्रू 1 पॉइंट। मतलब आप एक पॉइंट से कितने सर्कल्स को ड्रॉ कर सकते हो, इनफाइनाइट नंबर ऑफ सर्कल को ड्रॉ कर सकते हो। सेकंड हमें क्या बोला, इनफाइनाइट सर्कल पास थ्रू 2 डिस्टिंक्ट पॉइंट। अगर मैं 2 डिस्टिंक्ट पॉइंट ले लूँ, उन दोनों को ज्वाइन कर दूँ तो एंड उसका मैं क्या करूँ, परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ड्रॉ कर लूँ। एंड परपेंडिकुलर बाइसेक्टर पे मैं कोई भी पॉइंट ले लूँ, उस पॉइंट को मैं सेंटर अज्यूम करके ए एंड बी को रेडियस ले, ए सेंटर और बी सेंटर को मैं रेडियस लेते हुए सर्कल ड्रॉ करूँ तो मैं कितने सर्कल्स ड्रॉ कर सकता हूँ, इनफाइनाइट सर्कल्स को ड्रॉ कर सकता हूँ। थर्ड पॉइंट हमें क्या बोला है, देयर इज अ यूनिक सर्कल पासिंग थ्रू 3 नॉन कोलिनियर पॉइंट। 3 नॉन कोलिनियर पॉइंट्स दिख रहे हैं हमें, तीनों से ज्वाइन करके हम क्या कर लेंगे, ट्राइंगल बना लेंगे, एंड उससे कितने सर्कल पास होंगे, केवल एक सर्कल पास होगा। हमने जस्ट ड्रॉ करके देख लिया है। फोर्थ, नो सर्कल कैन पास थ्रू 3 कोलिनियर पॉइंट। हमने 3 कोलिनियर पॉइंट्स लिया था, एक ही लाइन के ऊपर 3 पॉइंट्स थी, तीनों कोलिनियर पॉइंट से कितने परपेंडिकुलर बाइसेक्टर बन रहे, 3 बन रहे। कोई एक यूनिक परपेंडिकुलर बाइसेक्टर नहीं बन रहा है, तो कोई भी सर्कल्स को हम नहीं ड्रॉ कर सकते जो 3 कोलिनियर पॉइंट से
पास हो रहा हो। आज के लेक्चर में हमने क्या किया, जितना भी बेसिक कॉन्सेप्ट था जो भी सर्कल में लगने वाला है वो हमने अच्छे से कंप्लीट कर लिया है। वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक करो एंड चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करो एंड अगर आपके फ्रेंड्स को ये चैनल के बारे में नहीं पता है तो उनको भी ये शेयर करो। मिलते हैं हम अपने नेक्स्ट लेक्चर में 3.1 के साथ में, तब तक के लिए बाय बाय।